टेस्ट 2 प्रश्न संख्या 1। क्वेश्चन 1 था कि 2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 2 का वर्गमूल ज्ञात करें। रूट यानी कि 2 का स्क्वायर रूट ज्ञात कीजिए। 2 का स्क्वायर रूट ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है आपका। अब आप ये समझते होइएगा कि जो 1 गुने 1 1 होता है, 2 गुने 2 4 होता है। ये तो आप समझते हैं। तो यदि 4 का हम वर्गमूल कहेंगे कितना होता है, तो आप क्या बोलिएगा? 2 बोलिएगा, क्योंकि 2 में से हम 1 बाहर कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। लेकिन चूंकि यहाँ 2 का वर्गमूल है, तो 2 को क्या आप इसे 2 भाग में बांट सकते हैं, जिसका मल्टीप्लाई 2 होगा? तो प्रायः मुश्किल है। तो इसी मुश्किल का हम समाधान निकाल रहे हैं। तो 2 को हम भाग विधि से निकाल रहे हैं। तो और ध्यान देना है कि जिस अंक से हम विभाजित कर रहे हैं उसका उसी अंक से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डबल। जिस अंक से हम लगाएंगे उसको हम डबल अंक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि हम यहाँ 1 लिए हैं तो यहाँ भी 1 लेंगे और 1 को मल्टीप्लाई करके हम इसको घटाएंगे। यहाँ पे 1 लिख दीजिए। तो 1 1 2 और 2 में से 1 गया 1। ये ध्यान देना है आपको। मैंने इसको हम फिर जोड़ देते हैं, इसको घटा दिए और वहाँ पे 1 लिख दिए। अब चूंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो अब तो भाग लगेगा नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेसिमल दे देंगे और डबल जीरो उतारेंगे। ये भी समझना है कि भाग में जब हम भाग लगाते हैं तो वहाँ पे हम उसमें से 1 अंक उतारते हैं। भाजक में से क्या करते हैं? 1 अंक उतारते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 2 अंक उतार रहे हैं। अब यहाँ पर 100 हो गया, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 4, मतलब 4, तो 96 हो जाएगा। तो हो जाएगा, घटा देंगे 4, हो गया कैंसिल। इसको जोड़ दीजिए, 4 4 8 2, अब फिर डबल जीरो आ जाएगा। तो अब हम कितना मर्तबा लगाएंगे? तो 400 से कम होगा, तो हम 1 से ही ट्राई करेंगे। 1 से ट्राई कर दिए तो 281, 10 में से 1 गया 9, 9 में 60 गया 1, 9 में 60 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 1 1 2, 8 के 8 2, 282। फिर डबल जीरो आ जाएगा। अब कितना मर्तबा लगाएंगे कि इसे कम होगा? तो 4 से लगाएंगे। 4 से लगा दीजिए, 4 चौका 16, 4 ठीक 9, 832 के 2 हासिल 3, 4 8 3 11। अब घटाइए, 10 में 6 गया 4, 9 9 0, 8 में से 2 गया 6 और ये कैंसिल हो गया। तो दशमलव के 3 अंक तक हम निकालते हैं, कम से कम 3 अंक तक निकालते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। तो √2 का मान हो जाएगा 1.414। ये आपको याद भी रखना है, कई जगह आपको ये काम आएंगे। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है जो 2 रूट 27 माइनस 75 प्लस 12। क्वेश्चन क्या है? 2 रूट 27, 2 रूट 27 घटे √75 घट प्लस, ये प्लस है, √12 का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। अब देख लीजिए, अब इसको हम क्या करेंगे? इसको पहले ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे इसको हम। 27 से क्या हो जाएगा? 9 गुने 3, 9 तिया 27, 25 तिया 75 प्लस 4 तिया 12। पहले इसको हम क्या करें? इसको हम प्राइम में तोड़ दिए। अब देख लीजिए, ये 2 तो पहले से है हमारे पास, 2 × इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3। तो अंदर में मेरे पास केवल 3 रह गया। घटे इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है, और मेरे पास केवल अंदर में रूट में 3 रह गया। प्लस यहाँ पे 2 आ गया बाहर इसमें से, और यहाँ पे 3 रह गया। इक्वल टू 3 दूनी 6 √3 घटे 5 √3 प्लस 2 √3 इक्वल टू। अब देख लीजिए, ये और ये क्या है? प्लस है, और ये क्या है? माइनस है। प्लस को जो लेंगे 6 2
8, 8√3 घटे 5√3। अब घटा दीजिए, 8 में से 5 गया 3, 3√3, ये आपका हो गया आंसर। रोक दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, √7 प्लस √5 बट्टे में √7 घटे √5, इसको सरल करना है, सरल करना है। अब देखिए, इसका नियम है कि जो इसका हर है, जो डिनोमिनेशन है, इसको हम उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि उसका जो साइन है, चिन्ह है, वो हम उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ माइनस है ना, तो हम प्लस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख लीजिए, √7 प्लस √5 बट्टे √7 माइनस √5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √5 से, और डिवाइड भी करेंगे √7 प्लस √5 से। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम सेम डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। अब देख लीजिए, अब आपको समझना है यहाँ पे क्या, कि जब हम √7 और √7 प्लस √5 को √7 प्लस √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस √7 इंटू 5 क्या हो जाएगा, √35 हो जाएगा, प्लस ऐसे ही ये 35 हो जाएगा, और √5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 7 प्लस 2√35 प्लस 5, तो ये होगा 7 5 12 प्लस 2√35। ये आपको याद रखना है। तो आप लिख दीजिए 12 प्लस 2√35 बट्टे। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है, आपको ये सीखना है, तो मैं यहीं पर रफ कर लेता हूँ, यहीं पर रफ कर लेता हूँ। या ये समझ लीजिए, √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होगा, और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा। यानी ये है a माइनस b और ये है a प्लस b। तो ध्यान देना है कि a प्लस b इंटू a माइनस b, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो यानी कि ये समझना है, और कोष्ट में √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5। ये आपका मैं रफ किया हूँ, यही बीच में है, इक्वल टू। अब हो गया 12 प्लस 2√35 बाई 7 से 5 गया 2, यानी 7 से 5 गया 2। अब 2 से इसको डिवाइड कर दिए, 12 बट्टे 2 प्लस 2√35 बट्टे 2, तो 2 कैंसिल, 2 से 6, ये हो जाएगा 6 प्लस √35। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, √32 प्लस √48 बट्टे में है √8 प्लस √12। अब देख लीजिए, ये तो सबसे आसान तरीका है, इसका भी सरल करना है। इसको हम क्या करेंगे, इसी के अनुपात में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 गुने 4 832 प्लस 12 गुने 4 1248 बट्टे √8 प्लस √12। मैंने क्या कर दिया, इस 32 को 8 के द्वारा काट दिए, मैंने तो 8 से 32 हो जाएगा। सेम फैक्टराइज कर दिए, गुणनखंड कर दिए 32 को, और 48 को मैंने 32 के क्रम में 12 के क्रम में इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1248। अब देख लीजिए, इस 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 2 निकल जाएगा, तो हो जाएगा 2√8। वैसे ही 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, 2√12। और बटे में क्या है, √8 है और √12 है। तो इक्वल टू, इस दोनों में 2 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √8 बच गया और यहाँ पे √12 बच गया। यानी कि इस दोनों में को हम कॉमन ले लिए, 2 यहाँ आ गया, यहाँ पे √8 रह गया, यहाँ पे √12 रह गया। बट्टे में क्या मेरे पास डिनोमिनेशन है, √8 प्लस √12। अब इस दोनों को हम इससे काट दिए, तो क्या आया मेरे पास, 2 आया आंसर।
प्रश्न संख्या 5, सरल भिन्न में बदलना है इसको, सरल भिन्न में बदले। प्रश्न 5 है 0.47 ऊपर में 2 रेकरिंग है, सरल भिन्न में बदले। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यह है रेकरिंग हुआ। तो इसका नियम है कि जितने अंकों पे रेकरिंग होता है उसके हर में बट्टे 9 हो जाता है। यानी 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 आएगा नीचे में, 2 पर रेकरिंग है तो 2 अंक आएगा, 2 9 आएगा नीचे में, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 47 और चूंकि यहाँ पे 2 रेकरिंग है, दोनों पे रेकरिंग है ना, तो बट्टे पे 2 9 हो गया आंसर। और मान लेते हैं कि यदि हमको क्वेश्चन दे दे 0.47 1 पर रेकरिंग दे दे, मान लीजिए 4 पर रेकरिंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले 47 लिख देंगे और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे। अब बट्टे में लिखेंगे फिर, चूंकि एक अंक पे एक डिजिट पे 1 अंक पे रेकरिंग है तो हम 9 लिखेंगे, और 1 पे नहीं है तो उसके बदले हम 0 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 47 पे 4 गया 43 बट्टे में 90, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 लिखते हैं 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस 154 प्लस 225, इसका पहला रूट है, इसका फिर दूसरा रूट है, इसका फिर तीसरा रूट है, इसका फिर और रूट है, इसका फिर एक और रूट है। सरल करें, सरल करें। अब देखिए यदि हमको केवल आंसर लाना है तो सिंपल है, ये किसका रूट होता है, ये होता है 15 का, तो 15 इसमें जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। उसको किसका रूट होता है 13 का, फिर 13 इसमें जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 121। ये किसका रूट होता है 11 का, 11 इसमें जोड़ दीजिए 25 में, तो हो गया 36। ये किसका रूट हो जाएगा 6 का, 6 को इसमें जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 16। ये किसका रूट होता है तो 4 का, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4। ये हम एग्जाम हॉल में ऐसे बना देंगे। अब समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, इक्वल टू 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस 154 प्लस 225। अब देख लीजिए ये इसका कितना निकलेगा 15। हमें बताया था कि 225 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 15 होता है। तो इसके बाद हम क्या लिख दें, यहाँ लिख देते हैं हम काट के 15 कर देते, समझाने के लिए पहले ये 15 कर दिए, तो हो जाएगा रूट 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस 154। अब देख लीजिए 154 प्लस क्या हो जाएगा, ये 15 था, 15 इक्वल टू 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 5 4 9 5 1 6 169, रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर इक्वल टू 10 प्लस 25 प्लस 108। अब देखिए 169 जो है ना इसका रूट अंडर होता है 13 होता है, तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे 13 दे देंगे, इक्वल टू 10 प्लस 25 और ये जोड़ के कितना हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा। 121 किसका रूट अंडर होता है, किसका वर्गमूल होता है, 121 का क्या होता है 11 होता है, तो प्लस 11 कर दीजिए, हो जाएगा 10 प्लस 36। तो अब देखिए 10 प्लस इसका वर्गमूल होता है 6, 36 का वर्गमूल क्या होता है, इसका वर्गमूल 6 होता है, तो 10 6 16, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो गया आपका आंसर। तो हम यदि लंबा प्रोसेस समझ लिए रहेंगे तो एग्जाम हॉल में हम डायरेक्ट आंसर पे विचार आ सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, एक खाली गिलास का वजन एक दूध से भरे गिलास का 1/5 है। अगर दूध से भरे गिलास का वजन 750 ग्राम है तो आधे गिलास में कितना दूध होगा।
ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, देख लीजिए आंसर। फर्स्ट लाइन में क्या है, खाली गिलास का वजन, एक खाली गिलास का, एक खाली गिलास का वजन बराबर क्या है, दूध से भरे एक, दूध से भरे गिलास का 1/5। तो इक्वल टू दूध से भरे गिलास का वजन क्या दिया हुआ है आपके पास 750 ग्राम दिया हुआ है, इंटू 1/5 कर दीजिए। तब 5 से काटिए इसको, क्या हो जाएगा 15 × 5 = 75, 150 ग्राम, 150 ग्राम। यानी कि एक खाली गिलास का वजन क्या हो गया 150 ग्राम हो गया। ये आपको समझना है। तो तो दूध से भरे तो एक गिलास में, तो एक गिलास में दूध का वजन क्या हो जाएगा 750 तो था आपका टोटल, 750 माइनस 150, ये क्या है खाली गिलास का वजन है, और ये 750 क्या था टोटल वजन था गिलास का, उस जगह कितना 600 ग्राम। ये है कितना, एक गिलास में दूध का वजन है ना, एक गिलास में दूध का वजन। अब आधे गिलास पूछ रहा है ये, इसीलिए आधे गिलास में दूध का वजन जगह 600/2, 300 ग्राम। 91 रुपीज़ को 3 भाइयों के बीच इस तरह से बांटना है कि बड़े भाई को सबसे छोटे भाई का दुगुना और बीच वाले का 3/2 मिले, तो बड़े भाई का हिस्सा निकालें। आंसर। अब इसमें 3 भाई हैं, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, एक बीच वाला है। तो हम बीच वाले भाई का मान लेते हैं। माना कि बीच वाले भाई का हिस्सा मान लेते हैं x है। तो जो बड़े भाई है उनका क्या है, बड़े भाई का हिस्सा क्या हो जाएगा, दिया हुआ है कि बीच वाले का 3/2 है, तो x का 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 3x/2। अब कहता है जब बड़े भाई को सबसे छोटे भाई का दुगुना मिलता है, तो छोटे भाई का हिस्सा, छोटे भाई का क्या है दुगुना, छोटे भाई का हिस्सा जो क्या है, बड़े भाई का हिस्सा है छोटे भाई का दुगुना है, छोटे भाई का हिस्सा बड़े भाई का हिस्सा, यानी कि हम ये लिख रहे हैं कि बड़े भाई को क्या मिल रहा है, छोटे भाई का दुगुना, तो छोटे भाई में दुगुना कर दिए, इसीलिए छोटे भाई का हिस्सा हो जाएगा बड़े भाई का हिस्सा बटे 2 कर दीजिए, तो हो जाएगा 3x/2 इंटू में और 2, 3x/4। अब देख लीजिए जो कुल क्या है, कुल राशि 91 है। और अब देखिए बड़े भाई, तीनों भाई को लिख दीजिए, एक तो का x है, एक का 3x/2 है, और बड़े भाई का क्या, छोटे भाई का क्या है 3x/4 है। ये है बीच वाले का, ये है बड़े भाई का, और ये है छोटे भाई का, छोटे भाई का, टोटल है 91। और इसका एलसीएम हो जाएगा 4x प्लस 6x, 2 से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6x प्लस 3x बराबर 91, या 13x/4 इक्वल टू
91, इसलिए x हो जाएगा 4 इंटू 91 बटे में 13, 13 के 63 91 728 रुपया। यानी कि छोटे वाले का हो जाएगा, बीच वाले का हो जाएगा 28 रुपया। हमें निकालना है बड़े वाले का। क्या हो जाएगा 3x बटे 2 था, तो मेरे पास 3 इंटू 28 बटे में 2। ये हमारे x का मान कितना निकला था, x का मान 28 निकला था, तो 3 बटे 2 गुना 28 काट दीजिए, 2 चौका 14 28 42 रुपया। यानी कि बड़े भाई का हिस्सा क्या हो जाएगा 42 रुपीज। क्या 9, किसी संख्या के 1/4 और 1/5 भाग, मैंने चौथा भाग और उसके 5वें भाग का जोड़ उसके तीसरे भाग से 28 ज़्यादा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का चौथा भाग मैंने 1/4 भाग, 5वां भाग 1/5वां भाग को जोड़ उसके तीसरे भाग से मैंने 1/3 से 28 से ज़्यादा है तो संख्या ज्ञात करें। आंसर माना कि संख्या बराबर x है, तो 1/4 संख्या का 1/4 क्या हो जाएगा x बटे 4 हो जाएगा। 5वां भाग क्या हो जाएगा x बटे 5 हो जाएगा। वैसे ही तिहाई भाग ये क्या हो जाएगा x बटे 3 हो जाएगा। अब प्रश्न में ध्यान दीजिए, प्रश्नानुसार 1/4 और 1/5 का जोड़ है तो x बटे 4 प्लस x बटे 5 इजकल टू x बटे 3 से 28 से ज़्यादा है, यानी 28 इसमें जोड़ दीजिए। और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 5 का 20, 4 5 20, 5 का 20, x बटे 3 जोड़ 28 और 5 4 9 x बटे 20, इसको इधर ले आइए x बटे 3 28 हो जाएगा और 20 तिया 60, तो आप देख लीजिए 3 9 तिया 27 x घटे 20x 28 और 7x इजकल टू 60 इंटू 28, इसीलिए x हो जाएगा आपका 60 इंटू 28 बटे में 7, 7 चौक 28 यानी 240। माना कि संख्या बराबर x है तो इसकी चौथाई क्या हो जाएगा x/4 होगा। 5वां भाग क्या हो जाएगा, 5वां भाग x/5 हो जाएगा और तिहाई भाग क्या हो जाएगा x/3 हो जाएगा। अब प्रश्न कहता है कि इसके चौथाई भाग उसके 5वां भाग को जोड़ देते हैं तो तीसरे भाग से 28 ज़्यादा होते हैं, इसमें हम 28 जोड़ देते हैं। इसका एलसीएम हो गया 20, 4 5 20, 5 का 20 यानी कि 9x बटे 20 और ये यहाँ पे प्लस था ना तो इसको इधर लेते हो जाएगा -x बटे 3 बराबर 28। इसका फिर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 60, 27x बटे 20x। अब देखिए ये हो जाएगा 7x और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया है, 60 गुना 28 हो जाएगा तो x हो जाएगा 60 गुना 28 बटे 7, 7 चौक 28, 60 गुने 4 यानी 60 गुने 4 240 हो जाएगा आपका आंसर। प्रश्न संख्या 10 है, 8 लोगों का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 आदमियों को 2 महिलाओं से बदला जाता है जिनकी आयु क्रमशः 20 और 24 वर्ष है। दोनों महिलाओं की औसत आयु क्या कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 8 लोगों का एक समूह है। 8 लोगों का क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों का समूह है जिसमें क्या है 2 महिलाएं हैं, जिसमें क्या है 2 महिलाएं हैं। एक सेकंड, 8 लोगों का समूह है और यहाँ पे 2 महिलाएं हैं तो इस 2 आदमियों को यहाँ पे चेंज कर दिया जाता है ना। यानी कि यहाँ पे जो महिलाएं थी इसको हम यहाँ ले आते हैं, जो यहाँ महिलाएं थी इनको यहाँ ले आते हैं और जो पुरुष था उनको हम बाहर निकाल देते हैं। तो जिस पुरुष को हम बाहर निकालते हैं उनका आयु दिया हुआ है 20 वर्ष और 24 वर्ष। ध्यान दीजिए, जिस पुरुष को हम ग्रुप में से बाहर निकालते हैं उनकी आयु कितनी है
20 वर्ष और 24 वर्ष, उनके बदले हम 2 महिलाओं को शामिल कर देते हैं तो औसत उम्र क्या है, 2 वर्ष बढ़ जाती है ना। तो कहता है महिलाओं की औसत आयु ज्ञात कीजिए। यानी 8 लोगों का समूह है, 8 लोगों का ग्रुप है, जिसमें से 2 मर्द को हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं महिलाओं के द्वारा। 2 मेल को हम फीमेल के द्वारा रिप्लेस करते हैं। इस मेल का एज हमें दिया हुआ है 20 ईयर्स एंड 24 ईयर्स। अब देख लीजिए आंसर, यानी कि 8 लोगों का जो औसत आयु है 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो आयु में वृद्धि क्या हो जाएगा, 8 लोगों की आयु में वृद्धि, कुल आयु में वृद्धि तो हो जाएगा 2 गुने 8 हो जाएगा 16। कहने का मतलब है कि 2 वर्ष बढ़ जाती है तो पहले जितना रहा होगा, और 8 लोग में है तो 8 दूनी 16 वर्ष बढ़ जाती है, 16 वर्ष। और आदमियों को यानी मर्द को रिप्लेस करने के बाद ये ध्यान दीजिए, इसका आयु क्या है, रिप्लेस करने वाले का आयु क्या है, इसका आयु है 20 + 24 जगह 44 वर्ष। जिस आदमी को रिप्लेस करते हैं उनकी आयु क्या है, उनकी आयु है 44 वर्ष। इसीलिए दोनों महिलाओं की आयु ये हो जाएगा 16 + 44 हो जाएगा 60 ईयर्स हो जाएगा, 60 वर्ष। अब आपको औसत निकालना है ना, औसत आयु किसकी, महिला की तो 60, और उसकी 2 महिला थी ना, 2 तो बटे 2 हो जाएगा 30 वर्ष आंसर।